Good morning, students. Welcome to class English. Students, we will read chapter number 3, two stories about flying. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर की 2 स्टोरीज थी. फर्स्ट स्टोरी इज हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोमो फ्लैटरी और सेकंड जो स्टोरी थी द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. और हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया था. आज टुडे वी विल रीड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ. तो इसमें एक एरोप्लेन के बारे में ये स्टोरी है, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में. तो आज हम वो रीड करेंगे. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. अब जो फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं, जो इसके नरेटर हैं चैप्टर के, वो क्या बोल रहे हैं कि जो मून था बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ कि ईस्ट से उदय हो रहा था, ऊपर की ओर आ रहा था, बिहाइंड की मेरे पीछे से. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. और जो स्टार्स थे वो इस पूरे साफ आसमान में चमक रहे थे. अबव मी, मेरे ऊपर. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. आकाश में कोई भी बादल नहीं था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कि मैं बिल्कुल हैप्पी था कि बिल्कुल इस सोए हुए कि मैं बिल्कुल हैप्पी था कि टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. कि इस जो कंट्री सोई हुई थी, ये ग्रामीण क्षेत्र के सोए हुए थे, मैं इनके ऊपर बिल्कुल अकेला बहुत खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. कि मैं अपना जो मेरा पुराना एरोप्लेन था, डकोटा एरोप्लेन, कि उसमें था, फ्लाइंग कर रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, फ्रांस के ऊपर और इंग्लैंड वापस जा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे. मैं अपनी छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, उनके सपने देख रहा था. लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली. और आगे की ओर देख रहा था कि कैसे मैं वेट कर रहा था अपनी फैमिली से मिलने की. आई लुक्ड एट माय वॉच. मैंने अपनी घड़ी को देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. सुबह के 1:30 थे, हो रखे थे, 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल. कि मुझे पेरिस कंट्रोल में जल्दी ही फ़ोन करना चाहिए. आई थॉट, कि मैंने ऐसा सोचा. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन. कि मैंने जैसे कि जब मैंने एरोप्लेन के आगे वाले हिस्से को नीचे से देखा, क्या देखा उन्होंने कि आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. कि मेरे सामने बड़ी बड़ी की लाइट्स दिखी मुझे, बड़ी सी सिटीज़ की चमक रही थी पूरी सिटी लाइट्स से. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने रेडियो का स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर. कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS, जो उसका एरोप्लेन का नाम है, कि वो है कैन यू हियर मी, कि आप मुझे सुन सकते हैं. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर. कि मैं इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. तो उधर रेडियो से बिल्कुल आवाज़ आती है, इमीजिएटली. DS-088 आई कैन हियर, कि मैं आपको सुन सकता हूँ. नो, यू ought टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. अब वहाँ से क्या आती है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में अब टर्न करना चाहिए. DS-088 ओवर. अब वो बोलते हैं कि ओवर. जैसे आपको कंपास दिख रही है तो उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में, वेस्ट में आपको टर्न करना चाहिए. आई चेकड द मैप. मैंने मैप को चेक किया. एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. कि मैंने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया और स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और मैंने क्या देखा, अपना लास्ट टैंक और अंतिम जो मेरे पास फ्यूल टैंक बचा उसका स्विच दबाकर उसको चालू कर लिया. टर्न द डकोटा 12 डिग्री. और डकोटा को बाहर 12 डिग्री की तरफ घुमा दिया, वेस्ट वार्ड इंग्लैंड की तरफ वेस्ट डिग्री में. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. कि मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा. आई थॉट, वो जो नरेटर है वो सोच रहे कि मैं नाश्ते के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. कि एक अच्छा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. इट वाज एन ईजी फ्लाइट. कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, बड़ी ईजी फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट गया था. व्हेन आई सो द क्लाउड्स. कि मैंने जब क्लाउड्स को देखा, स्ट्रॉम क्लाउड्स, तूफ़ानी क्लाउड्स. दे वर ह्यूज. वो इतने बड़े बड़े थे.
दे लुकड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, कि वो मेरे सामने काले पहाड़ों के जैसे लग रहे थे, कि बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह लग रहे थे, कि मेरे सामने खड़े थे, पूरी आकाश के आर पार मेरे आगे की तरफ खड़े थे। आई नो, कि मैं जानता हूँ, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर दैम, कि मैं ऊपर को उठकर इनसे ऊपर नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट लीव इनफ आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। अब वो बोलते कि मेरे पास इतना तेल भी नहीं था कि मैं उनके आसपास या नॉर्थ में या फिर साउथ की डायरेक्शन में उड़ सकूं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, कि मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए। आई थॉट, कि मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ता करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैंने रिस्क लिया, मैंने कि बोलते कि मैं आई विल टेक, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, कि उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान के अंदर वो उड़ाकर ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स, अब क्लाउड्स के अंदर थे, एवरीथिंग वो सडनली ब्लैक, सब कुछ काली होने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, कि बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा था एरोप्लेन के बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था हवा में। आई लुकड एट द कंपास, कि मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, कि वो बिल्कुल राउंड राउंड घूम रही थी, बिल्कुल डेड हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, उसने वो काम नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी सडनली डेड हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को चलाने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, कि मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, मैं ये भी नहीं देख सका कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बादलों में बिल्कुल खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब वो जो ब्लैक क्लाउड्स थे बिल्कुल मेरे पास थे। आई सो अनदर एरोप्लेन, कि मैंने एक अनदर एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी लाइट्स पर, उसकी जो विंग्स थी उस पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं ये देख सका कि वो मेरे बिल्कुल उस तूफान में मेरे आगे की तरफ वो फ्लाइंग कर रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस, कि मैं पायलट कि मुझे चालक का चेहरा दिखाई दे सकता था। टर्न टुवार्ड्स मी, कि जो मेरी तरफ वो मुड़ा हुआ था। आई वॉज़ वेरी ग्लैड टू सी अनदर एरोप्लेन, कि मैं दूसरे एरोप्लेन को लेकर बहुत खुश हुआ, कि मुझे खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, वेव किया, हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, उन्होंने मुझे क्या कहा कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी। ही नोज़ दैट, वो जानते थे कि आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब उसने क्या किया, धीरे से अपना जो एरोप्लेन था नॉर्थ की तरफ स्लोली मूव किया इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, कि मेरा जो एरोप्लेन था उसके डकोटा के सामने। सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कि ताकि मुझे उसको फॉलो करना ईजी हो सके। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, कि मैं बहुत खुश था कि उसके पीछे पीछे, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर, कि जैसे एक आज्ञाकारी लड़का पीछे पीछे जाता है। आफ्टर हाफ एन आवर, कि आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल हेयर इन फ्रंट ऑफ मी, कि जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था बिल्कुल मेरे सामने था क्लाउड्स में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब वो क्या बोलता है कि उस पुराने जो मेरा एरोप्लेन था, कि उसकी जो लास्ट टैंक था फ्यूल का, उसमें जो 5-10 मिनट के लिए ही बस फ्यूल था कि उड़ने के लिए। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, मैंने फिर से डरना शुरू किया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, कि जैसे ही वह नीचे की ओर उतरने लगा तो मैं तूफान में उसके पीछे पीछे चलता गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, अचानक से मैं बादलों से बाहर निकला और मैंने 2 लाइन स्ट्रेट लाइन देखी मेरे सामने। स्ट्रेट लाइन किसकी थी, जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वो थी एयरपोर्ट की। इट वॉज रनवे, वो रनवे था एयरपोर्ट का। आई वॉज सेफ, मैं बिल्कुल सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, कि मैं अपने फ्रेंड को
कि देखने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो स्काई था क्या देखा उसने कि बिल्कुल आकाश वो खाली था, कुछ नहीं दिखाई दिया। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कि मैं उसे, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया, मैं उसे कहीं नहीं देख सका। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, कि मैं नीचे उतरा और मुझे कोई खेद नहीं था कि जब मैं कंट्रोल टावर के नज़दीक पुराने डकोटा को छोड़कर चला गया। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड द वुमेन, कंट्रोल रूम में गया, एक लेडी बैठी हुई थी। मैंने उस वुमेन से पूछा कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि दूसरा पायलट कहाँ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, उसने बड़े मुझे अजीब ढंग से देखा और वो हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, की दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन द स्ट्रोम, कि इस तूफान में वहाँ ऊपर, की दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, की आज तो दूसरा कोई एरोप्लेन फ्लाइंग नहीं कर रहा था। योर्स वॉज ओनली वन, कि आप ही केवल थे। आई कुड सी ऑन द रेडार, कि जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी कि बस वो आपका ही एरोप्लेन था। सो हु हेल्प्ड मी, तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की। टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, कि जब मेरे पास कंपास नहीं थी, रेडियो नहीं था, इनफ फ्यूल नहीं था टैंक में, तब वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की सेफली लैंड करने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, कि जो उस स्टॉर्म में, आकाश में उड़ रहा था और बिना किसी लाइट के, कि बिना किसी रोशनी के वो उड़ रहा था, वो कौन था। अब जो इस चैप्टर में कि कैसे एक अजनबी ने नरेटर की हेल्प की, तो उसकी कैसे उड़ान कैसे उसने सेफली लैंडेड किया, तो यही जो स्टोरी थी इस चैप्टर की थी। तो स्टूडेंट्स अच्छे से इसको रीड करना है, और जो भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं उनको अच्छे से लर्न भी करना है, ये नहीं है कि उसको लिखना भी है। स्टूडेंट्स, थैंक यू।